हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वाइब्रेशनल चैनल। आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं एब्राहम हिक्स के 22 प्रोसेस के बारे में। प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे चैनल पे, सारे के सारे प्रोसेसेस हैं, मेरे ख्याल से 2-4 रह चुके हैं, वो मैं लाने वाला हूं। बट ये वीडियो एकदम टॉप पे रहेगा क्योंकि इस वीडियो को देख के आपको एक गाइडलाइन मिलेगी कैसे ये प्रोसेसेस यूज करने हैं। तो चालू करते हैं। क्या होता है एब्राहम हिक्स के प्रोसेस? पहली बात तो ये है, एब्राहम हिक्स है कौन? एब्राहम हिक्स एक नॉन फिजिकल एंटिटी है। एब्राहम एक ऐसी एंटिटी है जो इस दुनिया में नहीं है, बट वो फिजिकल नहीं है। हम और एस्टर हिक्स जानी मानी ऑथर है, उन्होंने एक तरीके से उसकी वाइब्रेशन मैच करते हुए उनको चैनल किया है, एब्राहम को चैनल किया है। और एब्राहम जो है वो उन्होंने, उनका कोई नाम तो है नहीं, उन्होंने अपने आप को एब्राहम बुलाया है क्योंकि हमारे इस वर्ल्ड में एब्राहम जो नाम है काफ़ी कल्चर्स में उनको जाना जाता है। बाइबल में भी है, कुरान में भी है, काफ़ी सारी चीज़ों में एब्राहम जो है बहुत ही फेमस वर्ड है। तो खैर, वो आए इस वर्ल्ड में और हमारे साथ नॉलेज शेयर कर रहे हैं कि कैसे आप अपनी वाइब्रेशन रेज कर सकते हो और ईश्वर के करीब हो सकते हो, और वो करीब आने पर आपको और भी सारी चीजें मिल सकती है। तो वो हमेशा हर एक टॉपिक को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ कंपेयर करते हैं। अब चलो चालू करते हैं 22 प्रोसेस के बारे में। प्रोसेस उन्होंने जो बनाए हैं, उनका सिंपल गोल ये है कि आपकी जो रेजिस्टेंस है, आपकी जो बिलीफ सिस्टम है, उसको तोड़ना। आपकी जो बिलीफ सिस्टम है उसको तोड़ना। देखो, जो भी चीजें आपकी लाइफ में आ रही हैं वो आपकी थॉट्स के बेसिस पे है, और थॉट्स को अगर आप इकट्ठा कर लो एक तरीके से, तो वो एक बिलीफ सिस्टम बन जाता है। तो मान लो पैसे से रिलेटेड मेरी एक बिलीफ सिस्टम है, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से लेकर मेरी एक बिलीफ सिस्टम है, घर, गाड़ी, पैसा, पेरेंट्स, फैमिली, मकान, जो भी चीजें आप सोच सकते हो, हर एक से रिलेटेड हर एक चीज के लिए मेरे पास एक बिलीफ हर एक इंसान के अंदर सेव होती है। इसलिए काफी सारे लोगों के लिए पैसा पाना बहुत इजी है, चाहे वो सारा का पैसा लुटा दे, फिर उसके बाद वापस उनके पास वेल्थ आ जाती है। और इसलिए काफी सारे लोगों की जो रिलेशनशिप्स है वो टूटते रहते हैं, क्योंकि उनकी जो बिलीफ सिस्टम है उनको वही से रिजल्ट देती रहती है। अब जो बिलीफ सिस्टम आपको काम नहीं आ रहे, आपको सर्व नहीं करते, उनको तोड़ने का तरीका यह है एब्राहम हिक्स के 22 प्रोसेस। अब चालू करते हैं 22 प्रोसेसेस। मैंने सारे लिस्ट कर रखे मेरी प्लेलिस्ट पे। अब उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि आप अपने मूड पे फोकस करो। हर एक प्रोसेस में मैंने शुरुआत में बताया कि आपको यह प्रोसेस कब करना चाहिए और अगर मैंने नहीं बताया है उस वीडियो में, तो इसका मतलब यह है कि उस प्रोसेस को करने के लिए आपकी वाइब्रेशन होनी चाहिए हाई। तो मतलब आपको खुश होना चाहिए, आपको अप्रिशिएटिव होना चाहिए, ऐसे करके मूड में होना चाहिए। अगर आपका लो मूड है, अगर आप उदास हो, उनके लिए अलग प्रोसेसेस हैं जो उस लिस्ट में है। तो मूड पे फोकस करना बहुत जरूरी है, उसके हिसाब से आप प्रोसेस चुनोगे। नेक्स्ट नंबर चीज ये है कि जो भी प्रोसेस आपको पसंद आता है, जैसे मान लो सारी की सारी 22 प्रोसेस है, अब उसमें से कुछ भी वीडियो आपको देख के ऐसा लगता है कि अरे यार ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये मेरे को उठा के करना चाहिए, तो उसको उठा के यूज करो। क्योंकि इसका मतलब यह है कि आपका जो इनर बीइंग है, आपका जो सोल है, आपको डायरेक्शन दे रहा है कि इस डायरेक्शन में जाओ, उसको करो। और जरूर करो, क्योंकि मेरे को सारे कमेंट्स आते हैं कि सर मेरी लाइफ में ये नहीं आया, मेरी लाइफ में वो नहीं आया। आप मुझे बताओ आपने कौन सा प्रोसेस किया है, मुझे ये बताओ, ये प्रोसेस किया है, मेरे को मजा नहीं आ रहा और इसमें मेरे को रिजल्ट नहीं मिल रहा। ये कोशिश करो, ये सिर्फ क्वेश्चन मत पूछो, अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि आपकी रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे। इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि आपने ये प्रोसेस ट्राई नहीं किया है। तो करिए, ट्राई कीजिए वो प्रोसेस, जो भी पसंद आता है उसको उठा के आप चालू कीजिए। अब मैं बता चुका हूं एक चीज कि एम यहां पर सिंपल है। आपका एम यह है कि आपकी जो वाइब्रेशन है उसको इंप्रूव करना, उसको हाई करना, क्योंकि जब भी कभी आपकी वाइब्रेशन हाई जाएगी, आपका रेजिस्टेंस टूटेगा, आपका जो बंधन है उससे आप छुटकारा पाओगे, जो बिलीफ से बंधन है आपका छुटकारा पाओगे उससे। क्योंकि जब कभी आप वो नेगेटिव चीज पे ध्यान नहीं देते, आपका ध्यान ऑटोमेटिकली उस पॉजिटिव चीज पे जाता है, क्योंकि आपका सोल आपको हमेशा उस चीज पर फोकस लेकर आता है। अब ये जो लाइन मैंने बोली है, ये मेरे बहुत सारे वीडियोस में बता चुका हूं, डिस्कस कर चुका हूं, एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो इसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। नेक्स्ट वाले पे आते हैं। यहां पर मैंने लिखा है कि इसको चोर की तरह मत यूज कीजिए। चोर का मतलब एक तरीके से घर के काम करते हैं, कोई बोलता है यार सफाई कर दे घर की
अगर आपके पेरेंट्स बोलते हैं कि घर की सफाई कर दो या बर्तन कर दो, आपको कितनी चिढ़ मचती है, यार मैं नहीं कर रहा यार। तो अगर आपको ये प्रोसेस करते वक्त ऐसी फीलिंग आ रही, अरे यार ये प्रोसेस करना है, तो ये जान लो वो प्रोसेस आपके लिए पॉजिटिव चीज नहीं बल्कि नेगेटिव चीज लेकर आएगा। जब कभी आप कोई प्रोसेस एक्साइटमेंट से करते हो कि अरे यार चलो बुक उठा के मैं ये प्रोसेस करूंगा आज, अगर वो एक्साइटमेंट आती है तो वो आपको सर्व करेगा। ऐसे करके कोई भी चीज आपके दिन में जो आपको लगता है कि अरे यार मेरे को वो करना है और उसमें आपको एक्साइटमेंट मिलता है, तो वो आपको जरूर हेल्प करेगी, क्योंकि वो आपकी पाथ है। उसमें मैं बात कर चुका हूं पैशन। आपके हर एक मोमेंट में हर एक छोटा छोटा पैशन आता रहता है, वो पैशन की पाथ फॉलो करोगे, वो आपको डेस्टिनेशन तक छोड़ के ही रहेगी। नेक्स्ट चीज ये है कि एज लॉन्ग एज इट एक्साइट्स यू, अगर कोई प्रोसेस चालू करते हो, मान लो 4 दिन तक आपने एक प्रोसेस किया, मैजिक बॉक्स वाला प्रोसेस चालू किया, आप पिक्चर्स काट करके न्यूज़पेपर में अपने डब्बे में रख रहे हो, आपको मान लो 4-5 दिन बाद बोलते अरे यार मेरे को अच्छा नहीं लग रहा ये प्रोसेस, नहीं अच्छा लग रहा तो छोड़ दो, सिंपल एज दैट। इसलिए इतने सारे प्रोसेसेस हैं। अगर आपको कोई प्रोसेस समझ नहीं आ रहा था, उसको छोड़ के नया प्रोसेस उठाओ और उसको करने चालू करो, वो बहुत जरूरी है। अब ये सब करोगे तो आपको वो सक्सेस जरूर देगी, क्योंकि ये प्रोसेस ऐसे डिजाइंड है ताकि हमारी जो रेजिस्टेंस है, हमारी जो नेगेटिव बिलीव्स है, हमारे रास्ते में नहीं आए। उस तरीके से करो। और वीडियोस अगर मैं लाया हूं उसको 1 या 2-3 बार देखो, ताकि आपको समझ आए कि किस वे में बता रहा हूं, उस तरीके से करने के लिए। अब यहां पर मैंने एक और चीज लिखी है, प्रेजेंट। जब कभी आप प्रेजेंट होते हो, आप प्रेजेंस में होते हो, आप अभी ये मोमेंट फील करते हो, सांस लेते हो, प्रेजेंट देखते हो, कहां पर हो, फ्यूचर की नहीं सोच रहे, पास्ट की नहीं सोच रहे, तो आप एक तरीके से प्रेजेंट मोमेंट में हो। तो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन जरूर ध्यान आपको हेल्प करेगी। अब काफी सारे लोग ये भी बोलते हैं, मेरे चैनल पे क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, कि आप बोलते हो प्रेजेंट में रहने के लिए, और काफी सारे यूट्यूबर्स बोलते हैं कि लिव इन द फ्यूचर, फ्यूचर में रखो, अपने फ्यूचर में ध्यान रखो कि कहां पर जाने वाले हो। तो ठीक है, जब भी कभी आप लिविंग इन द फ्यूचर, काफी सारे ऑथर्स जैसे नेपोलियन हिल, नेवल गोडार्ड, उन्होंने बोला कि लिव इन द फ्यूचर, उसका मतलब यह है कि जो फ्यूचर की जो फीलिंग है उसमें रहो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बोलता है कि आपको जैसे मान लो जॉब चाहिए और आप विजुलाइज करते हो आपकी लाइफ में वो जॉब आ जाए, पहली बात तो विजुलाइजेशन जो प्रोसेस है वो हाई वाइब्रेशन प्रोसेस है, तो अच्छी बातें करो, पर जब भी आपकी वो विजुलाइजेशन खत्म हो जाती है उसको बिल्कुल छोड़ दो। जैसे ही आप वो विजुलाइजेशन खत्म करते हो तो वो थॉट बिल्कुल निकाल दो, बट वो फीलिंग में रहो। तो इसलिए बोलते हैं लिव इन द फ्यूचर, कि आपको वो लिव इन द फ्यूचर की फीलिंग में लिव करना है, ना कि उसकी सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल, वो जैसे मैं बता रहा था, मान लो अगर आपको जॉब चाहिए और आप सोचते हो आपकी लाइफ में वो जॉब आ चुकी है, आपको कैसी फीलिंग महसूस होगी? आपको एक्साइटमेंट, आपको खुशी, आपको फ्रीडम, आपको लिबरेशन वाली फीलिंग आएगी। तो वो वाली फीलिंग आपको प्रेजेंट मोमेंट पे लेकर आनी है। उस वाली फीलिंग को मानते हुए आपको ये लगना है कि मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, एवरीथिंग इज वर्किंग आउट फॉर मी। तो इसका मतलब ये है, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज है, और मैं जानता हूं काफी सारे लोग इस पे लड़खड़ाते हैं, क्योंकि काफी सारे ऑथर्स बोलते हैं, जैसे एकार्ट टोली बहुत ही फेमस ऑथर है, वो बोलते हैं कि लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट में जियो। और काफी सारे ऑथर्स ये भी बोलते हैं कि लिव इन द फ्यूचर। तो इसका मतलब क्या है, क्या कहना, वो सब एक ही चीज चाहते हैं, बट उनकी डिलीवरी अलग है। एक तरीके से एक इंग्लिश में कहावत है, मैं उसको हिंदी में थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा, कि सबकी आंखें बंद है, और कोई जो हाथी है, कोई हाथी की पूंछ पकड़ रहा है, कोई हाथी के पैर पकड़ रहा है, कोई हाथी की कोई नाक पकड़ रहा है, सब लोग उसी हाथी को पकड़ रहे हैं, पर आंखें सबकी बंद है। एक ही चीज है, पर हर एक किसके ऑथर का जो डिलीवरी है वो अलग है। तो हर एक कोई पर्सन एक ही चीज कहना चाहता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक तरीके से इसलिए मैं बोलता हूं कि स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है, क्योंकि जब भी कभी आप कोई चीज मैनिफेस्ट करना चाहते हो आपकी लाइफ में, आपको प्रेजेंट मोड में आना ही पड़ता है, आपको अपनी वाइब्रेशन हाई करनी ही पड़ती है, नहीं तो आपकी लाइफ में वो चीज नहीं आएगी। आएगी भी तो वो निकल जाएगी, क्योंकि आपने वो वाइब्रेशन मेंटेन करके नहीं रखी। तो चालू कीजिए ये प्रोसेसेस और मुझे बताइए कि क्या आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, क्योंकि ये प्रोसेसेस बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल आए हैं मुझे और काफ़ी सारे लोगों को।
So thank you very much, and I really appreciate all your feedback and all your support.